जाऊंगा, नहीं छीना ना मर्दों की तरह ना पुंसों की तरह। मेरे सामने तुम्हें कोई हाथ लगा मैं देखता रहूं, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले, घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। क्रोध को पालना सीख बेटा। 15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी जबरदस्त जहरी एक्शन ड्रामा से भरी फिल्म घातक, जिसकी मेन कास्ट में सनी देओल, मीनाक्षी सिसाद्री, अमरीश पुरी, टीनू आनंद, टीनू वर्मा, के रन्ना, विजू खोटे, हरीश पटेल, मुकेश ऋषि, दीप ढिल्लो, डैनी डंजोपा और स्पेशल अपीयरेंस में अमिताभ बच्चन, ओमपुरी व ममता कुलकर्णी नजर आए थे। ऐसे में 6 करोड़ 25 लाख के बजट में बनी ये फिल्म 230 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 15 करोड़ 23 लाख 50 हजार की कमाई करते हुए सुपरहिट रही थी और साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने घायल और घातक दोनों फिल्में कमल हासन को ध्यान में रखकर लिखी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चूंकि घायल उनकी बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी, इसलिए इस पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हो रहा था। इसकी वजह ये थी कि संतोषी गोविंद निलानी के असिस्टेंट थे, इसलिए इंडस्ट्री को लगा कि संतोषी एक आर्ट हाउस फिल्म ही बनाएंगे। हालांकि एक टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए थे, वहीं ये सुब्बा राव फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार थे, मगर फिर संतोषी ने कहा कि वे इस फिल्म को सनी देओल के साथ बनाएंगे, इसलिए वे धर्मेंद्र के पास गए और धर्मेंद्र के कहने पर सनी ने घायल फिल्म के लिए हाँ कर दी। मगर फिल्म के प्रोड्यूसर सुब्बा राव उन्हें कम फीस में साइन कर रहे थे और सन्नी मान नहीं रहे थे। ऐसे में सुब्बा राव बैकआउट कर गए और सन्नी के कहने पर धर्मेंद्र ने घायल फिल्म को प्रोड्यूस किया। इसके बाद जब घातक बनाने की बारी आई तो संतोषी का कमल हासन प्रेम फिर जाग गया और इसमें काशी के मेन रोल में वे उन्हीं को लेना चाहते थे। हालांकि कमल ने 1985 के बाद से किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया था, इसलिए उस टाइम बॉलीवुड में उनकी एंट्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और संतोषी इसी बात को भुनाना चाहते थे। जानकार बताते हैं कि कमल हासन ने घातक साइन भी कर ली थी, यहाँ तक कि उस टाइम एक ऐड भी चलाई गई थी जिसमें कमल हासन की फोटो के साथ लिखा होता है वेलकम बैक टू हिंदी स्क्रीन। मगर फिर बाद में कमल हासन ने इस फिल्म से हाथ पीछे खींच लिए। वैसे डिस्ट्रीब्यूटर घातक में कमल हासन की जगह पर पहले ही सनी देओल को चाहते थे, इसलिए उन्होंने संतोषी को समझाया और सन्नी के साथ उनकी पहली सुपरहिट फिल्म घायल का हवाला दिया तो फिर गया सन्नी काशी बन गए और उनके बोले दमदार जहरी डायलॉग और एक्शन की वजह से लोग आज भी इस फिल्म को बार बार देखना पसंद करते हैं। फिल्म में सनी देओल के अपोजिट गौरी के रोल में पहले मीनाक्षी सिसाद्री को साइन किया गया था, मगर फिर संतोषी और उनके बीच कुछ अनबन हो गई और संतोषी ने दूसरी हीरोइन की खोज शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने कई हीरोइनों के ट्रायल लिए। मॉडल सोनिया चंदा को तो साइन भी कर लिया था, मगर एंड में फाइनल की रवीना टंडन। रवीना ने 10 दिनों तक शूटिंग भी की थी। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं कि रवीना टंडन खुद फिल्म से हटी या उन्हें हटाया गया, क्योंकि कुछ कहते हैं कि संतोषी को उनका काम पसंद नहीं आया था इसलिए उन्हें हटा दिया। बस ऐसे में रवीना भी जब फिट नहीं बैठी तो अनबन को बुलाकर संतोषी एक बार फिर मीनाक्षी सिसाद्री की ओर लौटे और गौरी का रोल उन्हीं को दे दिया। वैसे रवीना टंडन ने सन 2023 में दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि संतोषी ने उनसे फिल्म छोड़ने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि रवीना ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा घातक फिल्म और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की ही तरफ था। रवीना ने बताया कि संतोषी उनके पास आई और कहा कि तुम मेरी बहन जैसी हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं मीनाक्षी से बेइंतहा प्यार करता हूँ और अगर मैंने किसी और को साइन किया तो वो मुझे मार डालेगी। मेरे रिश्ते को कामयाब बनाने में मेरी मदद करो। तब रवीना ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं फिल्म छोड़ दूंगी और फिर इस तरह मीनाक्षी को ये रोल दोबारा मिल गया। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनुमान है कि शायद दामिनी की शूटिंग या रिलीज के आसपास संतोषी ने मीनाक्षी को प्रपोज किया था, मगर मीनाक्षी ने प्रपोजल ठुकरा दिया। वैसे दूसरी ओर ABC की एक रिपोर्ट की ओर गौर करें तो इसी प्रपोजल से घबराकर मीनाक्षी ने आनंद फानन में 1995 में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली और शादी के बाद फिल्मी जगत से दूरी बना ली। हालांकि घातक और दिलीप कुमार के डायरेक्शन की फिल्म कलिंगा उन्होंने पहले से साइन कर रखी थी, इसलिए इनकी शूटिंग उन्होंने पूरी की। हालांकि कलिंगा अधूरी रह गई और ये कभी रिलीज नहीं हो सकी।
कोई जाए तो ले आए गाने में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ खूबसूरत ममता कुलकर्णी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थी और इस गाने ने ममता की किस्मत बदल दी थी। मजे की बात तो ये है कि ममता ने इस गाने में अपने सभी स्टेप्स खुद ही कोरियोग्राफ किए थे, इसलिए संतोषी को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म चाइना गेट में ममता को बतौर लीड हीरोइन साइन कर लिया। हालांकि डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाद में संतोषी उन्हें फिल्म से हटाना चाहते थे, लेकिन उनके पास जब अंडरवर्ल्ड से कई धमकी भरे फोन आए तो वे ममता को चाइना गेट से हटा नहीं पाए। वैसे फिल्म के रिलीज के बाद ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप लगाया था और ऐसा न करने पर उनका स्क्रीन टाइम घटाने की धमकी दी थी। फिल्म में अंजन श्रीवास्तव ने दामू काका का रोल निभाया था। हालांकि ये किरदार पहले मरकंद देशपांडे करने वाले थे, मगर बाद में अंजन श्रीवास्तव को ये रोल निभाने का मौका मिल गया। हालांकि फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा थे और अंजन श्रीवास्तव उनसे बहुत डरते थे। उन्हें डर इस बात का था कि टीनू न जाने उनसे कब क्या करने को कह दे। दरअसल मुंबई के वर्सोवा में जब गातक की शूटिंग चल रही थी तब वहाँ एक गहरा और बड़ा कुआं था जिसमें सबको फेंके जाने वाला एक सीन फिल्माया जा रहा था। अंजन भी वहाँ तब मौजूद थे, लेकिन तभी अचानक से टीनू आए और उन्हें पैरों से पकड़कर कुएं में उल्टा लटका दिया। ऐसे में अंजन घबरा गए और चिल्लाने लगे। तब राजकुमार संतोषी ने अंजन को भरोसा दिया कि कुछ नहीं होगा, टीनू तुझे छोड़ेगा नहीं, बस तुम शॉर्ट दो और थोड़ा छटपटाओ। अंजन ने कहा, अरे संतोषी जी, मैं अगर ज्यादा छटपटाऊंगा तो इसका हाथ छूट जाएगा। इसलिए अंजन श्रीवास्तव घातक फिल्म के दौरान हुआ वाकया कभी नहीं भूले। घातक फिल्म की घोषणा 1991 में हुई थी और इसे बनाने में 5 साल लगे थे। हालांकि फिल्म डिले क्यों हुई इसकी तो सही से जानकारी नहीं, लेकिन इस बीच संतोषी ने अपने कई फिल्में कंप्लीट कर ली थी, जिसमें पहली थी दामिनी जो 1993 में रिलीज हुई थी। दूसरी थी कॉमेडी से भरपूर फिल्म अंदाज अपना अपना जो 1994 में रिलीज हुई थी, और तीसरी थी बॉबी देओल ट्विंकल खन्ना की डेब्यू फिल्म बरसात जो 1995 में रिलीज हुई थी। ऐसे में इसके बाद घातक की शूटिंग फिनिश कर उसे रिलीज करना संतोषी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने काम को अंजाम दिया और उठे हुए कलाकारों को भी मनाया। संतोषी के ही डायरेक्शन का कमाल था जो अमिताभ बच्चन फिल्म में स्पेशल अपनेस निभाने को तैयार हुए, जिसके लिए उन्होंने कोई फीस भी नहीं ली थी। हालांकि अमिताभ चाहते थे कि संतोषी उन्हें अपनी फिल्मों में बड़ा रोल दें, इसलिए अमिताभ बच्चन की एक ख्वाहिश पूरी हुई सन 2004 में जाकर, जब वे संतोषी के डायरेक्शन के अंडर बनी फिल्म खाकी में नजर आए। फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। इसी वजह से संतोषी की अगली फिल्म फैमिली टाइज ऑफ ब्लड में भी अमिताभ नजर आए जो सन 2006 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। घातक फिल्म को रिलीज हुए 30 साल होने वाले हैं, लेकिन फिल्म का हर एक सीन लोगों को याद है। घातक ऐसी फिल्म थी जिसमें राजकुमार संतोषी ने हर सीन पर खूब ध्यान लगाया था और फिर कलाकारों ने भी खूब साथ दिया था। ऐसा ही एक सीन है जो हॉस्पिटल में सनी देओल और अमरीश पुरी पर फिल्माया गया था। ये सीन दरअसल इतना इमोशनल है कि ये सभी को रुला देता है। अब सनी देओल ने एक बार खुद इस सीन का जिक्र करते हुए बताया कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने जैसे ही एक्शन बोला उन्हें न जाने उस टाइम क्या महसूस हुआ। उस किरदार में उन्होंने खुद को ऐसा ढाल लिया कि वो सच में काशी बन गए। दरअसल सीन ऐसा कमाल का शूट हुआ था कि फिल्म देखने वालों की आंखों में तो आंसू आई ही, लेकिन उससे पहले सेट पर मौजूद सभी लोगों की आंखों से आंसू टपक पड़े थे। इसके अलावा घातक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट गौरव पुरोहित का रोल भी बेहद खास था। वे फिल्म में सनी देओल के भतीजे मुन्ना बहादुर के रोल में नजर आए थे और उनका फिल्म में अच्छा खासा रोल था। एक सीन जिसमें वे कातिया को ललकारते हैं, क्या कमाल का सीन था ये। और इससे भी कमाल का सीन था वो जिसमें वे पिता की अर्थी को अग्नि देते हैं। इस सीन ने भी सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए थे। इसलिए उस टाइम फिल्म देखने वालों ने यही सोचा कि ये लड़का आगे आने वाले टाइम में जरूर बड़ा स्टार बनेगा, लेकिन अफसोस कि गौरव पुरोहित आज फिल्मी चकाचौंध से दूर हैं। 1993 में गुनाह फिल्म के सेट पर सनी देओल और डायरेक्टर महेश भट्ट की किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद सनी ने महेश भट्ट के साथ कभी काम न करने की कसम खा ली थी। ऐसे में महेश भट्ट ने सनी देओल को टक्कर देने के लिए घातक जैसे कॉन्सेप्ट पर शाहरुख खान को लेकर फिल्म चाहत बनाई। हालांकि दोनों फिल्में सेम डे रिलीज नहीं हुई थी। चाहत कोई 5 महीने पहले रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। घातक फिल्म की स्टार कास्ट काफी लंबी थी।
इसलिए संतोषी ने इसमें कुछ नए कलाकारों को भी मौका दिया था, जिसमें रंजीव वर्मा और रति शंकर त्रिपाठी की ये डेब्यू फिल्म रही थी। हालांकि रोल दोनों का ही छोटा था और डायलॉग भी दोनों के नाम मात्र के ही थे, लेकिन संतोषी को फिल्म में कई मजबूत कदकाठी वाले कलाकार चाहिए थे, इसीलिए इन्हें साइन किया गया और आर्थिक तंगी की वजह से ये कोई भी रोल निभाने को तैयार थे। हालांकि रंजीव वर्मा और रति शंकर के मुकाबले कुछ ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला, क्योंकि वे फिल्म में कातिया के भाई के रोल में थे। इसलिए घातक से एक ऐसा किस्सा जुड़ा हुआ है जिसे रंजीव वर्मा आज तक नहीं भूले। दरअसल एक दिन सेट पर कातिया का उनके सभी भाइयों के साथ चिकन खाने वाला सीन फिल्माया जाना था, इसलिए खूब सारा चिकन मंगवाया गया था। लेकिन सीन शूट होने से पहले चिकन के शौकीन रहे रंजीव वर्मा और मुख्तार ने कुछ ज्यादा चिकन खा लिया। ऐसे में संतोषी के असिस्टेंट ने कहा कि ये शॉट के लिए है, तो रंजीव और मुख्तार ने कहा कि कोई बात नहीं, वे टेक के दौरान जितना चाहे उतना चिकन खा सकते हैं। बस ऐसे में ये बात डायरेक्टर राजकुमार संतोषी तक पहुंच गई और उन्होंने डैनी के साथ मिलकर एक शरारत की। दरअसल वे इस सीन का रीटेक पे रीटेक लेते रहे। हालांकि शॉट पहली बार में ही ओके हो गया था, लेकिन संतोषी बार बार रीटेक लेते रहे, जिससे रंजीव और मुख्तार ने इतना ज्यादा चिकन खा लिया कि वे और ज्यादा चिकन नहीं खा सकते थे और दोनों जवाब दे गए। यही शॉट में भी क्लियर है कि रंजीव चिकन खा रहे हैं और साथ में पानी पी रहे हैं, क्योंकि वे और ज्यादा नहीं खा सकते थे। इस तरह जब दोनों कलाकार जवाब दे गए तो राजकुमार संतोषी, डैनी और बाकी सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। संतोषी ने तो ये भी बताया कि शॉट तो कब का फाइनल हो चुका है, बस वे तो उन्हें भरपूर चिकन खिलाना चाहते थे। घातक होया इसके बाद आई चाइना गेट। दोनों ही फिल्मों में लारून का किरदार काफी सिमिलर था। दरअसल एक तो इन दोनों फिल्मों में उनके पति को मार दिया जाता है और दूसरा ये कि दोनों में उनके पति मेन विलन के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। घातक में लारून के पति की भूमिका जहां ओमपुरी ने निभाई, वहीं चाइना गेट में शिवाजी सत्तमून के पति के रोल में नजर आए थे। वैसे घातक की स्टार कास्ट ऐसी थी जिसमें सनी देओल, मीनाक्षी सिसाद्री और अमरीश पुरी के अलावा ज्यादातर कलाकार इससे पहले राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी घायल और दामिनी में भी नजर आए थे। घातक में संगीत दिया है आर.डी. बर्मन और अन्नू मलिक ने। वही गाने लिखने का काम किया मधुर सुल्तानपुरी और राहत इंदौरी ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। बता दें वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के अंडर रिलीज घातक का गीत संगीत ठीक ठाक चला था और राहत इंदौरी का लिखा इकलौता गाना कोई जाए तो ले आई मेरी लाख दुआएं पाए, जिसे अलका याग्निक के साथ मिलकर शंकर महादेवन ने गाया था, फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना माना जाता है। हालांकि इस गाने को लेकर तब एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी। दरअसल संगीतकार अन्नू मलिक पर धुनें चुराने का आरोप तो कई बार लगता रहा है, मगर गीतकार विश्वेश्वर शर्मा ने उन पर लिरिक्स चोरी करने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में अन्नू मलिक के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी। फिल्म इंफॉर्मेशन.com की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शर्मा जी का कहना था कि अन्नू मलिक ने उनके गाने का मुखड़ा चुराया है। दरअसल 1996 में आई नमक फिल्म में अन्नू मलिक ने संगीत दिया था। उस टाइम शर्मा ने उन्हें 7-8 गाने सुनाए थे, लेकिन फिल्म में सिर्फ एक गाना फटक बम बम ही इस्तेमाल किया गया था, जबकि एक और गाना था जिसे अन्नू मलिक ने अपने पास नोट कर लिया था और शर्मा जी से इसका आगे इस्तेमाल करने का प्रॉमिस किया था। मगर विश्वेश्वर शर्मा तब शॉक्ड हो गए जब उन्होंने घातक में कोई जाए तो ले आए गाना सुना, क्योंकि इस गाने में लिरिक्स राइटर का क्रेडिट सिर्फ राहत इंदौरी को दिया गया था, जबकि इसका मुखड़ा उनका लिखा हुआ था। अब ये गाना घातक फिल्म का सबसे हिट गाना था, सो शर्मा जी का मानना था कि अगर गाने के लिए उन्हें भी क्रेडिट मिलता तो शायद उनके पास गीतकार के तौर पर और ज्यादा ऑफर आते और ये गाना उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली। वैसे घातक के संगीत से जुड़ी एक और जानकारी ये भी शेयर कर दें कि शुरुआत में इसमें केवल 4 गाने रखे जाने वाले थे और अकेले आर.डी. बर्मन ने सभी 4 गाने कंपोज भी कर लिए थे, लेकिन 4 जनवरी 1994 को बर्मंदा की मौत हो गई। ऐसे में 1995-96 में फिल्म की शूटिंग जब दोबारा शुरू हुई तो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को एक आइटम नंबर चाहिए था, इसलिए उन्होंने अन्नू मलिक से गाना कंपोज करने को कहा। तब अन्नू मलिक ने कोई जाए तो ले आए गाना तैयार किया और ये उनका कंपोज किया हुआ घातक फिल्म में इकलौता गाना था। जिस दिन घातक रिलीज हुई थी ठीक उसी दिन आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी भी रिलीज हुई थी। ऐसा दूसरी बार हुआ था जब एक ही दिन सनी और आमिर की फिल्में टकराई हों। इससे पहले 1990 में दोनों पहली बार टकराए थे,
जब सनी देओल की घायल और आमिर खान की दिल रिलीज हुई थी। हालांकि दोनों बार जीत आमिर खान की हुई थी, क्योंकि दिल ने जहां घायल से ज़्यादा कमाई की थी, वहीं राजा हिंदुस्तानी ने तो घातक से कहीं ज़्यादा कमाई की थी। हालांकि सिने एक्सपर्ट घातक और राजा हिंदुस्तानी से बेटर फिल्म मानते हैं, लेकिन घातक एक डिलेड फिल्म थी, इसलिए ऑडियंस के बीच इसका क्रेज कम होता गया और राजा हिंदुस्तानी की 1/3 कमाई ही कर पाई। इसके अलावा राजा हिंदुस्तानी के ज़्यादा कमाई करने का एक कारण इसका सुपर डुपर हिट गीत संगीत भी था, जो उस टाइम लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। और फिर ऊपर से उस टाइम तक के बॉलीवुड इतिहास की 100 करोड़ सबसे लंबे किस ने भी यूथ को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। बस कुछ इन्हीं वजहों से राजा हिंदुस्तानी घातक पर कहीं ज़्यादा भारी पड़ी थी। वैसे इसके बाद आगे चलकर एक बार फिर सन 2001 में सनी देओल और आमिर खान की टक्कर हुई थी, जब सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा और आमिर खान की लगान एक ही दिन रिलीज हुई थी। लेकिन इस बार सनी देओल भारी मार्जिन से बाजी मार ले गए और गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। साथ ही इस फिल्म की सफलता से सनी देओल उस टाइम बॉलीवुड के सबसे महंगे हीरो भी बन गए थे। घातक ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही उम्मीद से कम कमाई की, मगर इसमें सभी का काम दमदार था, इसलिए 42वें फिल्म फेयर में ये 6 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर व स्क्रीन प्ले राइटर के लिए राजकुमार संतोषी, बेस्ट एक्टर के लिए सनी देओल, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर के लिए अमरीश पुरी, बेस्ट विलन के लिए डैनी और बेस्ट एडिटिंग के लिए वीएन मयंकर नॉमिनेट हुए थे। मगर अवार्ड जीतने में कामयाब रहे अमरीश पुरी, वीएन मयंकर व राजकुमार संतोषी। संतोषी ने बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर का अवार्ड अपने नाम किया था। इस लिहाज से अगर देखें तो खामोशी द म्यूजिकल, राजा हिंदुस्तानी और माचिस के बाद घातक अवार्ड जीतने के मामले में चौथे नंबर की फिल्म रही थी। राजकुमार संतोषी और सनी देओल की बॉन्डिंग जबरदस्त थी। सन्नी जो कहते थे संतोषी उसे मानते भी थे। दोनों ने साथ में घायल, दामिनी और घातक में साथ काम किया था और ये फिल्में इन दोनों के करियर की बेस्ट फिल्में भी मानी जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि घातक के बाद ये जोड़ी टूट गई, जिसमें पहला कारण सन 2000 में आई फिल्म पुकार है, जिसे राजकुमार संतोषी ने अनिल कपूर के साथ बनाया था। दरअसल सन्नी का कहना था कि इस फिल्म की कहानी का आइडिया उनका था और संतोषी इसे अजय टाइटल से उनके साथ बनाने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके अलावा दूसरा कारण रहा भगत सिंह की लाइफ पर बनी फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद। दरअसल धर्मेंद्र और सनी देओल चाहते थे कि राजकुमार संतोषी इसका डायरेक्शन करें, लेकिन संतोषी ने इसकी टक्कर में अजय देवगन के साथ द लेजेंड ऑफ भगत सिंह टाइटल से फिल्म लॉन्च कर दी और सनी देओल को मनाने के लिए उन्होंने इसमें चंद्रशेखर आजाद वाला रोल उन्हें ऑफर कर दिया। हालांकि सन्नी मान भी गए थे, लेकिन वे चाहते थे कि भगत सिंह वाला रोल उनके भाई बॉबी देओल निभाएं, लेकिन संतोषी अजय देवगन को साइन कर चुके थे, इसलिए उन्होंने बगैर सनी देओल के न केवल फिल्म बनाई, बल्कि जिस दिन 23 मार्च 1931 शहीद रिलीज हुई थी, ठीक उसी दिन अपनी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह रिलीज कर दी। इस तरह संतोषी और सन्नी में और कड़वाहट बढ़ गई, जो कई सालों तक रही। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि दोनों के बीच सुलह हो गई है और सन्नी संतोषी के डायरेक्शन के अंडर लाहौर 1947 में काम कर रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि राजकुमार संतोषी और सनी देओल वैसा ही फॉर्म दिखाएंगे जैसा उन्होंने 90 के दशक में दिखाया था। खासकर राजकुमार संतोषी जो घातक के बाद रास्ता भटक गए थे, क्योंकि घातक से पहले उन्होंने जो फिल्में बनाई वे वाकई जारी थी। साथ ही कहानी को पेश करने का जो हुनर उनमें था वो किसी और में नहीं था। तभी तो अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार भी उनकी फिल्मों में रोल चाहता था। फाइनली घातक दमदार डायलॉग और एक्शन से भरी जबरदस्त फिल्म थी, जिसमें सनी देओल और डैनी बने कातिया और उसके पहलवान भाइयों के बीच जबरदस्त भिड़ंत दिखाई गई है। इसके साथ ही एक्टिंग के लिहाज से भी फिल्म जबरदस्त है, तभी तो लोग इसे आज भी बार बार देखना पसंद करते हैं और इसी वजह से आगे चलकर इसका सन 2004 में तेलुगु में भी रीमेक बनाया गया था। वैसे घातक और ज़्यादा कमाई कर सकती थी अगर ये टाइम पर रिलीज होती या राजा हिंदुस्तानी से न टकराती, क्योंकि घातक जैसी फिल्में कभी कभार ही बनती हैं। सो घातक फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।